आज तो हर रोज ऐसे केस होते हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं, लड़कियां किस किस के साथ भाग रही हैं। और हालत तो यह है कि मुसलमानों की बेटियां गैरों का भी निशाना बन रही हैं। और इस सब की वजह यह है कि हमने बेटियों को आजाद कर दिया। लोग जा बजा नारे लिखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ का मतलब कहते हैं वो कि बेटी को जिंदा रखो, बेटी को खत्म न करो, और बेटी पढ़ाओ, बेटी को तालीम दो। जा बजा ये नारा लिखा हुआ, दीवारों पर नारा, स्कूलों में नारा, गाड़ियों पर भी ये नारा, जा बजा नारा। मगर ईमान वालों याद रखो कि ये दोनों नारे इनके बाप के नहीं हैं, ये दोनों नारे भी हमारे रिसालत माँ बेशक सुभान अल्लाह सुभान। सबसे पहले हमारे नबी ने यह नारा दिया था कि बेटी बचाओ। जब बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटी को दुनिया में सांस लेने का मौका नहीं दिया जाता था, हंसती खेलती बच्ची, मुस्कुराती गाती बच्ची, बाप उसको खुद पकड़ता था और ले जाकर जमीन में दफन कर देता था, गड्ढा खोदता था। बच्ची चीखती रहती थी, बच्ची बिलखती रहती थी, बच्ची सिसकती रहती थी, और बाप बच्ची को गड्ढे में डालकर हाथ से दबाकर मिट्टी डालता रहता था। इस तरह बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। उस जमाने में बच्चियों को जिंदगी का हक किसने दिया? किसी और ने नहीं, हमारे नबी ने दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ने उस वक्त में ऐलान फरमाया, अल्लाह जिसको बेटी दे और बेटी की अच्छी तरबियत करके इस्लाम की रोशनी में उसका रिश्ता तलाश करके उसको रुखसत कर दे, तो बेटी बाप के घर से कदम निकालती है, अल्लाह बाप को जन्नती बना देता है। बेटी बचाओ का नारा आका ने दिया और बेटी पढ़ाओ का नारा भी आका ने दिया। जिस जमाने में औरतों के बारे में तो तसव्वुर भी न था कि औरत भी इल्म हासिल कर सकती है, मर्द तक के इल्म हासिल नहीं कर पाते थे, मर्द तालीम से महरूम थे, औरतों का तो कोई सवाल ही नहीं था, कोई तसव्वुर ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था। उस जमाने में हमारे आका ने ऐलान किया था कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। औरत को तालीम दिलाने का तसव्वुर हमारे आका ने सबसे पहले दिया। मगर आका के ये दो नारे लेकर इन लोगों ने इन पर अपनी छाप लगाने की कोशिश की। मगर ये भी याद रखो, आका ने तीसरा नारा और भी दिया था, लड़की बचाओ जिंदा रखो, उसकी जिंदगी बचाओ, लड़की पढ़ाओ, उसे तालीम दिलाओ, और लड़की रखाओ, यानी उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत भी हमारे इस्लाम ने सिखाया। लड़की की इज्जत की हिफाजत करो, लड़की की इज्जत व आबरू को बचाओ। और आज इस तीसरे नारे को खत्म कर दिया गया, और आलम यह है कि गैर हमारी बेटियों को खुसूसियत से निशाना बना रहे। ये भेज रहा है अपनी बच्ची को स्कूल, कोचिंग सेंटर, खूब पढ़ाऊंगा बेटी को, पढ़कर क्या लेगी? तुम्हारे बेटों को तो नौकरियां मिल नहीं रही, बेटियों को कहां से मिलेगी? सही बात है। हाँ, इनके मिशन को समझो और इस्लाम के दुश्मनों के जहनों को समझो। हमारी बेटियों को निशाना बनाने के लिए इनके कैसे कैसे जाल है कोचिंग सेंटरों पर, हमारी बेटियों को निशाना बनाते हैं, स्कूलों कॉलेजों में हमारी बेटियों को निशाना बनाते हैं। और इन दूसरों का रोना क्या, अपने ही कौन सी कमी छोड़ रहे हैं? ये मोबाइल जब से आया पूरा मुआशरा समाज तबाह होकर रह गया। इस मोबाइल ने कैसे कैसे गजब ढाए हैं। इज्जतों के सौदे इसी के जरिए होते हैं, लड़कियों को जाल में इसी के जरिए फंसाया जाता है। किसी की फेसबुक के जरिए दोस्ती हो गई, किसी की व्हाट्सएप के जरिए दोस्ती हो गई, तरह तरह से दोस्ती करने के बाद फिर उनको अपना निशाना बनाते हैं। याद रखो ऐ नौजवानों, कुरान का हुक्म देखो, रब फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मुसलमान मर्दों से कह दो अपनी निगाहें झुकाए रखें
और फिर आगे चलकर दूसरी आयत में फरमाता है वकुल लिल मोमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, और मुसलमान औरतों से कह दो अपनी निगाहें झुकाए रखे। रब मर्दों को हुक्म देता है तुम भी अपनी निगाहें झुकाओ, औरतों को हुक्म देता है तुम भी अपनी निगाहें झुकाओ, और जब निगाहें झुकी रहेंगी तो इज्जतें बची रहेंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम है। निगाहें बहकती हैं, दिल बहकता है, दिल बहकता है तो मुआशरा तबाह होता है, समाज बर्बाद होता है, इज्जतें निशाने पर आती हैं। और ऐ मुस्लिम नौजवानों, याद रखो किसी की बेटी को अगर तुम अपना निशाना बनाते हो तो वो बेटी तुम्हारी कौन है? इस्लाम ने बताया कि मुसलमान आपस में भाई, बेशक सुभान अल्लाह, वो तुम्हारी ईमानी बहन है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जिम्मेदारी उसकी हिफाजत करना है, ना कि उसकी इज्जत को निशाना बनाना, और तुम्हारी जिम्मेदारी उसको बचाना है, ना कि उसको दलदल में गिराना। याद रखो आज हर दिन जो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं वो आज की आज़ादी ने पैदा किए हैं, इसलिए आज ऐसे वाकयात का कोई असर भी नहीं होता। हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं, अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम। रसूल वो मिला जो रसूल आज़म है, और वली वो मिले जो गौसे आज़म है। कितनी बड़ी किस्मत है हमारी कि अल्लाह ने हमें उस रसूल की उम्मत में पैदा किया जो रसूल सारे रसूलों का भी रसूल है, सारे नबियों का भी रसूल है, सारी मखलूक का रसूल है, वो हमारे रब का रसूल। सुभान अल्लाह, उनकी शान कितनी बुलंद, खुद इरशाद फरमाते हैं अना सय्यदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा व अना अव्वलो मन यनशक्कु अनहुल क़ब्रो वाना अव्वलो शाफ़िउ व अव्वलो मुशफ़्फ़ा। रसूल कौनैन की शान देखिए, इरशाद फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन आदम की सारी औलाद का सरदार हूँ। सुभान अल्लाह, जरा देखें अहले इल्म तवज्जो फरमाएं, इरशाद फरमाया मैं क़यामत के दिन आदम की सारी औलाद का सरदार हूँ। क़यामत के दिन के लिए क्यों फरमाया? बेशक वो दुनिया में भी सबके सरदार हैं और क़यामत में भी सबके सरदार हैं, मगर क़यामत ही के लिए क्यों कहा? आज अगर हम कहते हैं हमारे आका सारे इंसानों के सरदार, तो कोई कह सकता है कि आपके रसूल अपने दौर के तो सरदार होंगे, लेकिन अगर हजरत ईसा होते तो वो सरदार ना होते, अगर हजरत मूसा होते तो तुम्हारे रसूल सरदार ना होते, अगर हजरत इब्राहिम होते तो तुम्हारे रसूल सबके सरदार ना होते। इस तरह लोग कह सकते हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया जब कयामत का दिन होगा हजरत आदम भी होंगे, हजरत शीश भी होंगे, हजरत नूह भी होंगे, हजरत इब्राहिम भी होंगे, हजरत इस्माइल भी होंगे, हजरत इसहाक भी होंगे, हजरत याकूब भी होंगे, हजरत यूसुफ भी होंगे, हजरत दाऊद भी होंगे, हजरत सुलेमान भी होंगे, हजरत जकरिया भी होंगे, हजरत यहया भी होंगे, हजरत लूत भी होंगे, हजरत हारून भी होंगे, हजरत यूसुफ भी होंगे, हजरत मूसा भी होंगे, हजरत शुआइब भी होंगे, हजरत यूसा भी होंगे, हजरत ईसा भी होंगे, सारे नबी सारे रसूल होंगे, मगर सबकी सरदारी का ताज किसी के सर न सजेगा, सजेगा तो आमिना के लाल के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शेर कादियत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सब देखेंगे कि सबकी मौजूदगी में सबके सरदार हैं मदीने वाले आका माशाअल्लाह। और देखा तो दुनिया ने, इस दुनिया में भी जब मेराज की रात थी और सरकार मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे हैं बैत मुकद्दस में, तो पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई। जी बेशक। कौन है ये नमाजी?
हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी, जितने भी रसूल तशरीफ लाए, सब मस्जिद अक्सा में सफ बनाए तशरीफ फरमा, सब मौजूद। और मौजूद वही तो होता है जो जिंदा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप यहाँ सब मौजूद हैं, तो जरा बोलिए जिंदा हैं कि मुर्दा? अरे जवाब दीजिए, आप सब जिंदा हैं कि मुर्दा? सब जिंदा हैं, तभी तो यहाँ मौजूद हैं मस्जिद अक्सा में। परवरदिगार ने दुनिया को दिखा दिया। ऐ दुनिया वालों, इन वहाबियों देवबंदियों के कहने में कभी ना आना कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। देखो कि अल्लाह के सारे नबी जिंदा हैं, मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सफ़ें बनी हुई हैं, नमाज की तैयारी, मगर इमामत का मुसल्ला खाली है। सबकी निगाहें उठ रही हैं, कौन करेगा आज इमामत? हजरत आदम सबके बाप हैं, शायद वो इमामत करें। हजरत नूह आदम सानी है, शायद वो इमामत करे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, शायद वो इमामत करे। ये करे इमामत कि वो करे। इतने में हजरत जिब्राइल ने आका का हाथ पकड़ा। सरकार, किसका इंतजार है? इमामत के मुसल्ले पर आइए। आपके होते हुए कौन इमामत कर सकता है? ये सब अपनी अपनी उम्मतों के इमाम है, और आप सारे नबियों रसूलों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ने यहां भी देखा, इमामत के ताज आपके सर पर सजा है, और दुनिया कयामत में भी देखेगी कि सबकी मौजूदगी में रसूल कौनैन के सर पर सरदारी का ताज होगा। और सारा जमाना देखेगा कि बेशक सारे नबी और रसूल अजमत वाले हैं, मर्तबे वाले हैं, रिफत वाले हैं, मगर आमिना के लाल सब में बेमिसाल, उनकी शान बेमिसाली। दुनिया क्या समझ सकती है? ये उलमा तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना तालिब हुसैन साहब कहें हमारे आका बेमिसाल हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद आकिब साहब जो इस जलसे के रूरवा हैं, वो कहें हमारे आका बेमिसाल। ये कारी यूसुफ रजा साहब जो बरेली उर्स आला हजरत के मिंबर के फैजान से आज आसमान निजामत पर जगमगा रहे, ये कहें हमारे रसूल बेमिसाल है। दुनिया कहेगी तुमने कितने लोगों को देखा है कि जो बेमिसाल कह दिया। तो हमने कहा अब हम ना इनसे पूछेंगे, ना बरेली वालों से पूछेंगे, ना हम कलियर वालों से पूछेंगे, ना किछौछा वालों से पूछें, ना अजमेर वालों से पूछें, ना बगदाद वालों से पूछें, ना करबला वालों से पूछें। आओ सीधे सिदरा वालों से पूछें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सिदरा वाले जिब्राइल, आपने तो सारी दुनिया को देखा, आपने सारे जमाने को देखा, आपने सारी कायनात को देखा। हाँ हाँ, आपने रसूलों की रिसालत देखी, आपने नबियों की नबुव्वत को देखा, आपने बादशाहों की बादशाहत देखी, आपने अहले हिकमत की हिकमत देखी, आपने अहले रिफत की रिफत देखी, आपने अहले कमाल का कमाल देखा, आपने अहले जमाल का जमाल देखा। हाँ, हजरत आदम की नबुव्वत आपने देखी, हजरत शीश की मारिफत आपने देखी, हजरत नूह की शुजाअत आपने देखी, हजरत इब्राहिम की खुल्लत आपने देखी, हजरत इसहाक की रजा आपने देखी, हजरत इस्माइल की कुर्बानी आपने देखी, हजरत जकरिया की मासूमियत आपने देखी, हजरत यहया की शहादत आपने देखी, हजरत दाऊद की खिलाफत आपने देखी, हजरत सुलेमान की शहनशाहियत आपने देखी, हजरत शुएब की हिमायत आपने देखी, हजरत यूसा की रिफाकत आपने देखी, हजरत लूत की हिकमत आपने देखी, हजरत दानियाल की मोहब्बत आपने देखी, हजरत याकूब का एतिमाद आपने देखा, हजरत यूसुफ का जमाल आपने
देखा, हजरत मूसा का जलाल आपने देखा, हजरत ईसा का कमाल आपने देखा। आप बताए कि आपने हमारे नबी जैसा देखा? वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब कादरी। क्या बात है हजरत, वाह वाह। और हमें तो सवाल की जरूरत भी न पड़ी, हमारे आका ने खुद ही किया था ये सवाल। ऐ जिब्राइल, तुमने पूरी कायनात देखी है, बताओ तुमने हम जैसा कोई देखा? और जब आका ने किया ये सवाल तो यही बोले सिदरा वाले, जब मैंने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बेमिसल बेमिसाल हजरत आदम को दुनिया ने देखा सफीउल्लाह कहा, वाह वाह वाह। हजरत नूह को देखा नजीउल्लाह कहा, हजरत इब्राहिम को देखा खलीलुल्लाह कहा, हजरत इस्माइल को देखा ज़बीउल्लाह कहा, हजरत यूसुफ को देखा सदीकुल्लाह कहा, हजरत मूसा को देखा कलीमुल्लाह कहा, हजरत ईसा को देखा रूहुल्लाह कहा। मगर जब आमिना के लाल को देखा तो देखने वाला हैरत के दरिया में डूब कर पुकार उठा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो बेमिसलो बेमिसाल आका, और ऐसे बेमिसाल जो उनका हो गया वो भी अपनी जमात में बेमिसाल। सुभान अल्लाह। आपको देखिए, आपके अहले बैत सारे नबियों वलियों के अहले बैत में बेमिसाल। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, दिल से बोल दीजिए। आपके अहले बैत सारे नबियों रसूलों के अहले बैत से अफजल, आपके सहाबा सारे नबियों रसूलों के सहाबा से अफजल, बल्कि आपके सहाबा में सिद्दीक़े अकबर नबियों रसूलों के बाद सारे इंसानों में अफजल। आपके उम्मत के वली हर उम्मत के वलियों से अफजल। शान देखो, अहले बैत सरकार के घर वाले और सहाबा, वो मोमिन जिन्होंने सरकार की जियारत की, ईमान पर दुनिया से रुखसत हुए, उन सहाबा को देखो और अहले बैत को देखो। और हकीकत ये है कि नजात जब ही मिले जब एक हाथ में अहले बैत का दामन हो, दूसरे में सहाबा का दामन। आप देखें, ये जिंदगी का सफर है। इस सफर में हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। मंजिल तक कैसे पहुंचे? आप उस जमाने में, जो पिछला जमाना था, जब समंदर में लोग सफर करते थे, चलती थी कश्तियां। अब समंदर में जब कश्ती चलेगी तो अब सोचिए कि वही लोग तो साहिल तक, किनारे तक पहुंचेंगे जो कश्ती पर सवार होंगे। जो कश्ती में न बैठा वो यकीनन डूब गया। जी बेशक। समंदर का सफर करने के लिए कश्ती जरूरी, मगर कश्ती का सफर आजकल तो मशीनी दौर है। जहाजों में, पानी के जहाजों में, शिप में, कश्ती में कंपास होता है, उसके जरिए सिमतों का, साइडों का पता चलाते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। मगर उस जमाने में कंपास न था, कुतुब नुमा न था, और जैसे जमीन पर सफर करने के लिए रास्ते में बोर्ड लगे होते हैं, पत्थर लगे हैं जिनसे पता चलता है कौन सा रोड किधर जा रहा है। मगर समंदर में जब आप सफर करेंगे तो न कोई बोर्ड है, न मंजिल का निशान है, न किसी तरह का कोई संकेत देने वाला जरिया है। आदमी उस लक्को दक समंदर में सफर कर रहा है तो मंजिल कैसे मिले? उस दौर में तो मंजिल तक पहुंचते थे लोग सितारों के जरिए। सितारे
ये चांद सूरज भी सितारों में से ही सितारे हैं। दिन में जगमगाता है सूरज। दिन में जब सफर करते थे तो सूरज से अंदाजा लगाते थे कि इस वक्त में सूरज किस तरफ होता है और हमें किस तरफ जाना है। रात को वो सितारों की पहचान रखते थे, कौन सा सितारा किस वक्त किधर निकलता है, उसी से अपनी साइड का हिसाब लगाकर सफर करते थे, मंजिल तक पहुंचते थे। तो समंदर के सफर के लिए कश्ती भी जरूरी थी और सितारे भी जरूरी थे। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ईमान वालों ने इल्तिजा की, है आका बहुत अच्छी तमसील पेश की। क्या हम जिंदगी के सफर में हैं, दुनिया का समंदर पार करके हमें मंजिल तक पहुंचना है। आका हमें मंजिल पाने के लिए कश्ती की जरूरत है। सरकार कोई कश्ती अता कीजिए। आका ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं तुम्हें कश्ती अता फरमाऊंगा। इरशाद फरमाया, अला इन्ना मसाला अहले बैती मिसलो सफीनते नूह मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा गरक। इरशाद फरमाया, सुन लो मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले बैत कश्ती है जो इस पर सवार हुआ नजात पा गया, बेशक। और जिसने इस कश्ती को छोड़ दिया वो डूब गया। आका ने ऐलान कर दिया, मेरे अहले बैत कश्ती है, जिनको मंजिल तक जाना है वो इस कश्ती पर सवार हो जाए, अहले बैत के दामन के साए में आ जाए, वो दुनिया के समंदर में सफर करेगा सलामती के साथ। इल्तिजा किया आका, मगर मंजिल तक पहुंचने के लिए सितारों की भी तो जरूरत है। आका सितारे भी तो आता हूं। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, हाँ मैं सितारे भी दूंगा। इरशाद फरमाया, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। आका ने ऐलान कर दिया, अहले बैत कश्ती है, सहाबा सितारे हैं, वही मंजिल तक पहुंचेगा जो अहले बैत वाला भी हो, सहाबा वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान अहले बैत तहार, फैजान सहाबाए किराम हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। वाह वाह वाह। बोलिए दिल से सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों पार है? तो आला हजरत वजह बताते हैं, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कहते हैं आला हजरत, क्योंकि सरकार के सहाबा सितारे हैं और आका के अहले बैत कश्ती हैं, और सुन्नियों के है एक हाथ में अहले बैत का दामन, एक हाथ में सहाबा का दामन, दोनों से ताल्लुक, इसलिए अहले सुन्नत का बेड़ा पार। अब जिन्होंने सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत की शान में गुस्ताखी की वो भी हलाक, और जो अहले बैत के हवाले से सहाबा की गुस्ताखी करे वो भी तबाह। आज आदमी सहाबा के बारे में कुछ भी कह देता है। हम कहेंगे सहाबा को बुरा न कहो, लोग कहेंगे बैड़ी का मुख्तार कह गया। तो मुख्तार की ना सुनो, अहमद मुख्तार की सुनो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, इरशाद फरमाते हैं अनबी सईद अल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू असहाबी। हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा न कहो। बेशक सुभान अल्लाह। और ये मत समझिए हदीस किसी ऐसी वैसी किताब में, ये बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी, दोनों में ये हदीस मौजूद। आका फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। तो आप मुसलमानों सोचो, मौलाना तालिब मना नहीं कर रहे, कोई और आलिम मना नहीं कर रहे, ये मुख्तार मना नहीं कर रहा, मदीने वाला अहमद मुख्तार मना फरमा रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसके बाद भी जो सहाबा को बुरा कहे वो नाफरमान हमारा नहीं, वो मदीने वाले का नाफरमान है। और याद रखो कि नजात और सलामती सरकार के
फरमान पर अमल करने में है। जो दुनिया में आका के फरमान पर अमल करेगा वही कयामत में नजात पाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। में तो शान ये होगी सरकार की कि सब मौजूद और सबकी सरदारी का ताज आका के सर पर। बेशक देख लो कि सारे इंसानों का ताजदार कौन है, सारे इंसानों का सरदार कौन है। बेशक वो सबके सरदार हैं, सबके ताजदार हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और फरमाते हैं व अना अव्वलो मन यनशक्कु अनहुल क़ब्र। और जब कयामत का दिन होगा, ये जहन में रखिए, कयामत बरहक है, कयामत आना है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर रब के दरबार में हाजिर होकर हिसाब किताब देना। ऐसा नहीं कि कोई बच जाए, जिसको कयामत पर यकीन न हो वो मोमिन ही नहीं। वक्त आएगा कयामत का जब दुनिया में कोई भी मोमिन न रहेगा, एक भी साहिब ईमान न होगा, सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। हर तरफ कुफ्री कुफ्र होगा, हर तरफ शिर्क ही शिर्क होगा। तब कयामत आएगी और दुनिया मिटा दी जाएगी। मोमिनो सीना तान कर कहो कि ये दुनिया उसी वक्त तक कायम है जब तक ईमान वाले बाकी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब का हुक्म होगा हजरत इसराफील को, सूर फूंको। सूर फूंकेंगे और जब फूंकना शुरू करेंगे तो शुरू में हल्की आवाज होगी, सुरीली किस्म की, लोग कान लगाएंगे। फिर तेज होगी और तेज और तेज, दिल धड़धड़ाने लगेंगे और तेज होगी, कानों के पर्दे फटने लगेंगे और तेज होगी, लोग मर मर के गिरने लगेंगे और तेज होगी कि पहाड़ों की धज्जियां बिखरने लगेंगी, जमीन बिखरने लगेगी और तेज होगी, आसमान टूटकर गिरने लगेंगे और तेज होगी, पूरी कायनात मिटने लगेगी, यहां तक के कुछ न रहेगा, सब फना। बेशक अल्लाह। इसराफील रहेंगे ना उनकी सूर, सब खत्म। और अल्लाह जब तक चाहेगा यही रहेगा। फिर फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। बड़े करते थे बादशाहत के दावे, मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है, यहाँ मेरी हुकूमत है, वहाँ मेरी हुकूमत है। फरमाएगा आज किसकी बादशाहत। सन्नाटा, कोई है ही नहीं, बोले कौन। तो खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही की बादशाहत है जो एक है और क़हार है। सब फना हो गया। फिर जब अल्लाह की मर्जी होगी हजरत इसराफील को जिंदा करेगा, सूर को दोबारा बनाएगा और फिर हुक्म देगा फूंको सूर। अब फूंकना शुरू करेंगे तो मिटा हुआ फिर बनने लगेगा, सब दोबारा फिर जिंदा होने लगेंगे। लोग कहते हैं ये मौलाना लोग फूंक मारते हैं, क्या होता है इनकी फूंक से। तो देखें कि फूंक का असर इतना होता है कि हजरत इसराफील की एक फूंक से सब मिट गया, दूसरी फूंक से सब बन गया। बेशक वाह, सब कुछ तैयार बन गया। आदमी के जहन में आता है, शैतान वसवसे डालता है कि जब मिट गए और खत्म हो गए तो दोबारा कैसे बनाए जाएंगे। आदमी को मौत आ गई, कब्र में दफन कर दिया, किसी ने जला दिया, हवा में उड़ गया, कोई कब्र में गया, कब्र की मिट्टी ने उसके बदन को खा लिया, नामो निशान न रहा, दोबारा बनेगा कैसे। शैतान दिमाग में वसवसा डालता है। तो ये सोचो कि जब तुम न थे तो कैसे बने। जी जी बेशक। सब दिन से नहीं हैं हम आप, जब हमारा वजूद न था तो हमको अल्लाह ने बनाया। और अल्लाह की शान तो बहुत आला, उसके लिए न पहली बार बनाना मुश्किल, न दोबारा बनाना मुश्किल, मगर आम लोगों के लिए आप समझिए, मिसाल से कोई भी चीज पहली बार बनाना मुश्किल होता है, लेकिन बनी हुई चीज को बिगाड़ कर दोबारा बनाना आसान होता है। तो जरा बताइए कि जिस खुदा ने पहली बार हमको बना दिया तो बिगाड़ कर दोबारा क्यों नहीं बना सकता। बेशक बेशक हक। क़यामत का दिन जब आएगा, हज़रत इसराफील दूसरी बार सूर फूंकेंगे
तो कब्रें खुलना शुरू होंगी, सब बन जाएगा, कब्रें खुलेंगी, मुर्दे निकलेंगे। सबसे पहले कौन निकलेगा? इरशाद फरमाते हैं वाना अव्वलो मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, सबसे पहले मेरी तुरबत खुलेगी और मैं अपनी तुरबत से बाहर तशरीफ लाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे इतनी जल्दी ठंडे हो गया? सब बोलिए। सबसे पहले आका तशरीफ लाएंगे, मगर किस शान से? सुभान अल्लाह। एक हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में फारूक़ आज़म का हाथ होगा। इन दोनों को लेकर बाहर निकलेंगे। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर वो हैं जो सरकार के गार में भी साथी हैं, मज़ार में भी साथी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दोनों को लेकर बाहर आएंगे और जैसे ही आप बाहर तशरीफ लाएंगे कब्रें और खुलना शुरू होंगी। फिर मदीने में जितने सहाबा हैं, ताबईन हैं, बुजुर्गाने दीन हैं, बाहर आकर सरकार के पीछे हो जाएंगे और उधर मक्के के जो सहाबा हैं, ताबईन हैं, बुजुर्गाने दीन हैं, वो भी निकल कर आएंगे और आका इस शान से मैदान क़यामत में तशरीफ लाएंगे कि पूरी बारात आपके पीछे होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले सरकार तशरीफ फरमा होंगे और इरशाद फरमाते हैं वाना अव्वलो शाफ़िउ व अव्वलो मुशफ़्फ़ा, सबसे पहले क़यामत में मैं शफाअत करूंगा और सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल होगी। ये शान अज़मत है आका की, ये आका की बुलंदी, शान बेमिसाली। मगर इसके बावजूद दीन हम तक पहुंचाने के लिए कैसी तकलीफें उठाई। बेशक आज लोगों का हाल ये है, ये जलसा हसनपुर के इन जलसा कराने वालों ने इसलिए नहीं सजाया कि उनके बाप दादा का जिक्र हो, इसलिए सजाया कि मदीने वाले दाता का जिक्र, दीन की बातें बताई जाएं और दीन के हकाम लोगों तक पहुंचाए जाएं। लोग आए, रात थोड़ी ज्यादा हुई, उठ कर कितने लोग चले गए। आज दीन को सुनने के लिए हम एक रात की कुर्बानी नहीं दे सकते, मगर देखो आका ने कितनी कुर्बानियां दी। रास्ते में कांटे बिछे, आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको गालियां दी गई, आपके पीछे तालियां बजाई गई, आपकी गर्दन में चादर डालकर आपका गला दबाने की कोशिश की गई, आप पर कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, मगर आका का ऐलान एक ही था, मैं हर जुल्म उठाता जाऊंगा, तुम्हें इस्लाम का पैगाम सुना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान औलियाए किराम, शेर क़ादियत हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला। सुभान आका ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए कितनी मुसीबतें उठाई हैं, इसका एक मंजर देखना हो तो आओ मैदान उहुद की तरफ चलो। आपको मैं तारीख का सफर कराते हुए ले चलता हूँ मैदान उहुद की तरफ। मैदान बद्र से काफिर शिकस्त खाकर भागे थे, उनके बड़े बड़े लोग मारे गए थे और फिर वो उसका बदला लेने के लिए चले थे बड़ी तैयारियों के साथ। बद्र में आए थे 1000 और उहुद की तरफ आ रहे थे 3000। 3000 की फौज चली थी मक्के से ताकि मदीने का नामो निशान मिटा दे, मदीने के मुसलमानों को फना कर दे, इस्लाम की बुनियादें उखाड़ फेंके, माज़अल्लाह किसी को न छोड़े। जा रहा है पूरा सैलाब। सरकार को खबर मिली, वो लोग बढ़ते बढ़ते आ गए मदीने के करीब। उहुद पहाड़ी के सामने थोड़ी दूर जबल ईर है, उसके पहलू में उन्होंने डेरे डाल दिए। मदीना सिर्फ 3 मील के करीब ही रह गया, सामने ही मदीना है। सरकार ने सहाबा को जमा किया है और फिर आपने मशवरा किया, बोलो जंग की 2 सूरतें हैं, एक तो हम बाहर निकलकर वहीं मुकाबला करें उनसे, और दूसरी सूरत ये है कि हम मदीने में रहें और दुश्मन जब मदीने में दाखिल हो तो मदीने के गलियों में घेर घेर के मारें, गलियों में मुकाबला करें, औरतें छतों से पत्थर बरसाएं। इस तरह मक्के से आने वाले कुफ्र के सैलाब को यही फना कर दे। बोलो राय सबकी क्या है?
आका की मर्जी यही लग रही थी कि मदीने के अंदर मुकाबला हो। और भी संजीदा किस्म के सहाबा ने यही मशवरा दिया कि अंदर ही मुकाबला किया जाए, बाहर न निकला जाए। मगर जो पुरजोश नौजवान थे उन्होंने कहा नहीं आका, हम इन काफिरों को मदीने की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। सरकार, हम सब की राय ये है कि बाहर निकल कर मुकाबला किया जाए। हम जानते हैं कि हम कम हैं, हम जानते हैं हमारे पास हथियार कम है, मगर सरकार उनको अपने हथियारों पर भरोसा है, अपनी ताकत पर भरोसा है। हम गुलामों को आपकी राय। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। जब ये राय हुई आका ने मंजूर फरमा ली, फरमाया तैयारी करो। और फिर सरकार तैयारी के लिए अपने हुजरे पाक में गए। पढ़िए तारीख कि जब हुजरे पाक में तैयारी के लिए गए तो दो सहाबी साथ आका को तैयार कराने के लिए हुजरे में गए। कौन है ये दोनों? तो फिर इस हकीकत को समझो कि सरकार को हुजरे में जंग की तैयारी कराने के लिए कोई और नहीं, सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म गए। दोनों अंदर गए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़िरा पहनी। ज़िरा लोहे की जैकेट जैसी समझिए, जो सीने पर पहनी जाती थी, सीना और पेट की हिफाजत के लिए। दुश्मन वार करे तो लोहे की वो ज़िरा सीने और पेट को बचा ले। सरकार ने ज़िरा पहनी है, सरे पाक पर इमामा शरीफ बांधा, उसके ऊपर खौद लोहे का टोप, आजकल के हेलमेट जैसा समझ लीजिए, जिसके सामने चेहरे पर जंजीरें पड़ी होती थी, इतने फासले से कि जंजीरों के बीच से नजर आए, मगर दुश्मन चेहरे पर तलवार मारे तो जंजीरें रोक ले। और उसके बाद सरकार ने तलवार अपने बगल में हमाइल की, हाथ में नेज़ा लिया। और जब शान से बाहर निकले हैं तो वो सहाबा जो मस्जिद में जमा थे, उन्होंने जब ये हाल देखा तो सब अपनी राय पर परेशान हुए, सबके दिल धड़कने लगे। सरकार ने आज पहली बार पूरे हथियार लगाए हैं, यकीनन हालात नाजुक सामने आने वाले हैं। सहाबा बिलख पड़े थे, या रसूल अल्लाह, हमने जज्बात में अपनी राय दे दी थी, मगर सरकार अब हम अपनी राय वापस लेते हैं, हुजूर की जो मर्जी हो वो करें। सरकार आप ये ज़िरा उतार दें, खौद उतार दें, हथियार उतार दें और मदीने में रहकर ही मुकाबला कर ले। आका हम अपना मशवरा वापस लेते हैं। सरकार ने साथ फरमाया, सुन लो, अल्लाह का नबी जब अपने बदन पर हथियार सजा लेता है तो जिहाद के बगैर कभी हथियार उतारा नहीं करता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने सहाबा को जमा किया, सब तैयारी की हालत में हैं। और फिर आप लेकर जब चले थे, मदीने से बाहर आए, नजर डाली तो 8-8, 10-10 साल के बच्चों की एक जमात भी साथ में। वाह वाह। सरकार उनकी तरफ तशरीफ ले गए। बच्चों, तुम्हारी उम्रें अभी इस लायक रही कि तुम चलो, तुम वापस जाओ, तुम क्यों आए हो? उस वक्त बच्चों के जज्बात बोल रहे थे और बच्चों का जज्बा ईमानी पुकार रहा था, या रसूल अल्लाह, हम बच्चे जरूर हैं मगर मोमिन तो हम भी हैं। आपके मुनादी ने ऐलान किया था कि अल्लाह के रसूल ने सारे ईमान वालों को बुलाया है, तो हम ईमान वाले होकर पीछे कैसे रह जाते? सरकार हमें भी ले चले। आका वापस कर रहे हैं और बच्चे जिद कर रहे हैं। तो एक रिवायत के मुताबिक सरकार ने एक लकड़ी ली, उस पर निशान लगाया, फरमाया अपनी लंबाई नापो, जो इस निशान तक लंबा होगा वो चलेगा, छोटा रह गया वापस। बच्चे नपने लगे, उससे छोटे सबके कद थे, वापस कर दिया करने के लिए उनको एक तरफ खड़ा कर दिया गया। एक ऐसा बच्चा भी था कि जो आगे बढ़ा और उन्होंने जब उस लकड़ी के करीब पहुंचकर नजर डाली, अंदाजा लगाया मैं थोड़ा कम रह जाऊंगा। नाम है उनका राफे बिन खुदैद। जब वो लकड़ी
लकड़ी के पास पहुंचे तो ईमान वालों जज्बा देखो, मोहब्बत देखो, ईमान का तकाजा देखो। वो लकड़ी के बराबर उचक्कर पंजों के बल खड़े हो गए और सर पहुंचा दिया निशान तक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो पूरा हूं। मुझे ले चले लोगों ने बताया कि ये तीरंदाजी इस उम्र में बहुत अच्छी कर लेते। सरकार ने उनको शामिल होने की इजाजत दे दी और जैसे ही उनको इजाजत मिली वो खुशी से झूमते हुए मुजाहिदीन की तरफ बढ़े। एक बच्चा जो अलग कर दिया गया था, नाम था उनका समरा इब्ने जुंदुब, वो आगे बढ़े, आंखों से आंसू बह रहे हैं, होठों से सिसकियां निकल रही है। या रसूल अल्लाह, आपने इनको तो शामिल कर लिया और मुझे वापसी का हुक्म दिया, जबकि आया का जब भी खेल में मेरी और इनकी कुश्ती होती है हमेशा मैं इनको पछाड़ा करता हूँ। ये हारते हैं, मैं जीता करता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि हारने वाला आपके साथ जाए और जीतने वाला वापस हो जाए? हाय हाय हाय। आया का ये जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। और अगर यकीन ना हो तो अभी करा लीजिए कुश्ती। सरकार ने कुश्ती की इजाजत दी और हजरत सुमरा ने अपने दावे के मुताबिक हजरत राफे को पछाड़ लिया। सरकार ने उनको भी इजाजत दे दी। देखने वालों का बयान है कि जब उनको इजाजत मिली तो वो बच्चा इतना खुश नजर आ रहा था जितना जिंदगी में कभी खुश नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार अपने जानिसारों को लेकर चले, तादाद थी 1000, मगर उनमें 300 मुनाफिक थे। मैदान उहद में पहुंचकर वो तीनों वापस हो गए। सर 300 वापस हो गए, कुल 700 रह गए। जबल उहद पहाड़ के दामन में आपने पड़ाव किया। सामने दुश्मन है, तादाद है 3000 और आपके साथ है कुल 700। जबल उहद के बराबर में एक पहाड़ी थी जिसका नाम था जबल ऐनैन, अब उसका नाम जबल रुमात रख दिया गया है। सरकार ने उस पहाड़ी पर 50 तीरंदाजों को खड़ा किया था। तुम्हें इसी पहाड़ी पर रहना है, हमारी चाहे जीत हो या हार हो, मगर तुम्हें इस पहाड़ी को छोड़ना नहीं। इसलिए कि जबल उहद और उस पहाड़ी के बीच में एक घाटी थी कि जिसका रास्ता उहद पहाड़ के पीछे से होकर निकल जाता था। खतरा यह था कि दुश्मन उहद पहाड़ का चक्कर काटकर इस घाटी से मुसलमानों पर पीछे से हमला न कर दे, इसलिए उन 50 को वहां खड़ा किया। और फिर जब जंग शुरू हुई थी, कैसी जंग थी। 700 सहाबा, जिनमें से 50 तो पहाड़ी पर ही थे, 650 3000 से भिड़ गए थे। और आलम यह था कि यह उन काफिरों मुशरिकों का झंडा था तलहा बिन अबू तलहा के हाथ में। परचम वो लहराए था, झंडा वो पकड़े था। हजरत अली मुर्तजा ने पहले ही मुकाबले में उसको मार गिराया। उसके दूसरे भाई ने झंडा उठाया, हजरत अमीर हमजा के हाथों मारा गया। तीसरे भाई ने उठाया, उसको भी किसी ने मार गिराया। फिर तलहा के एक बेटे ने उठाया, मारा गया। दूसरा बेटे ने उठाया, मारा गया। तीसरे ने उठाया, वो भी जहन्नम रसीद किया गया। चौथे ने उठाया, वो भी मार गिराया गया। 11 लोगों ने झंडा उठाया और अहले ईमान ने सबको जहन्नम में पहुंचाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। 11 आलम बरदारों को मारा। इतनी शुजात से लड़े अहले ईमान कि थोड़ी ही देर में काफिरों में भगदड़ मच गई। भाग उठे थे मुशरिकीन, कितने मारे गए, बाकी भाग पड़े। मुसलमान पीछा कर रहे थे, मगर उस मौके पर वो 50 जो तीरंदाज थे, उन लोगों ने उस पहाड़ी को छोड़ दिया। ज्यादातर लोगों ने अपने सरदार से कहा कि हुजूर का हुक्म था, जो हुक्म था वो जंग तक के लिए था, तो दुश्मन भाग खड़ा हुआ। हम इस पहाड़ी से उतरकर माले गनीमत जमा कर ले। उनके जो कमांडर थे उन्होंने रोका भी, मगर वो नहीं माने, चले गए नीचे उतरकर। सिर्फ 10 लोग रह गए और हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त में दुश्मनों के साथ में थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो इसी मौके की ताक में थे। वो पहाड़ी का चक्कर काट कर उसी घाटी से आए। पहले इन 10 मुसलमानों को शहीद किया, पीछे से हजरत इकरामा जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे
अबू जहल के बेटे, वो भी अपना दस्ता लेकर आ गए और इन 10 को शहीद करने के बाद जो मुसलमान मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे उन पर हमला किया। इधर चीख पुकार हुई और जो मुसलमान दुश्मनों के पीछे थे वो वापस पलटे, और जब वो वापस पलटे तो मुशरिकीन भी इकट्ठे होकर उधर से वापस आ गए। अब मुसलमान 2 पार्टों के बीच में फंस गए। इधर हजरत खालिद और हजरत अकरमा के दस्ते थे, उधर बाकी मुशरिकीन है। मुसलमान बिखर गए, एक दूसरे से बिछड़ गए। उस वक्त में सरकार की शान देखिए, दुश्मनों के बीच में साबित कदमी से खड़े, मगर दुश्मनों ने आप ही को निशाना बनाया। एक खबीस ने पत्थर मारा, रसूल कौनैन के सामने के ऊपर वाले 2 दांत शहीद हो गए। दूसरे ने पत्थर मारा, नीचे के 2 दांत शहीद हुए, होंठ भी जख्मी हो गए। एक मरदूद ने चेहरे पर तलवार का वार किया, जिसके नतीजे में जो खौद की कड़ियां चेहरे पर लटक रही थी, उन खौद की जंजीरों की 2 कड़ी सरकार के रुखसार में हड्डी के अंदर घुस गई, बेवस्त हो गई। आपकी पेशानी पर किसी जालिम ने पत्थर मारा, पेशानी से खून उबल पड़ा, सरकार के खून निकल रहा। मालिक इब्ने सनान नामी एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो आगे बढ़े और आपके जख्म पर अपने होंठ रखकर आपके खून को चूसा और पी गए। सहाबा ने कहा ये क्या किया? सरकार ने फरमाया सुनो, जिसके खून में मेरा खून मिल गया उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका ने एक कपड़ा लिया, खून साफ कर रहे हैं, पूरी मुकद्दस दाढ़ी पर खून ही खून है, सरकार साफ करते जा रहे हैं, एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे। इरशाद फरमाया कि अगर मेरे खून का एक कतरा भी जमीन पर गिर गया तो अल्लाह का आम अजाब नाजिल हो जाएगा और जमीन पर कभी हरियाली नहीं उगेगी। सरकार जख्म से, सरकार कितने जख्मी है, आपके चेहरे मुबारका पर कई तलवारों के जख्म आए हैं। ऐसे आलम में एक जालिम ने जब आपके मुकद्दस सर पर तलवार मारी तो दुश्मनों ने कुछ गड्ढे खोद दिए थे जिनको घास फूस से ढक दिया था ताकि मुसलमान उसमें गिरे। सरकार ऐसे ही गड्ढे के करीब थे, उसने जब तलवार मारी तो सरकार उस गड्ढे के अंदर चले गए, सरकार गड्ढे में गिरे। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी से गड्ढे में कूद गए और सरकार को नीचे से सहारा दिया। हजरत शेर खुदा अली मुर्तजा ने ऊपर से हाथ पकड़कर खींचा, इस तरह सरकार गड्ढे से बाहर तशरीफ लाए, मगर आपके मुकद्दस घुटनों पर खराश आ गई। एक जालिम ने पत्थर मारा, आपकी कोहनी जख्मी हो गई, चेहरे पर बहुत से जख्म है, 2 दांत ऊपर के 2 दांत नीचे के शहीद हो गए हैं, आपका नीचे का मुकद्दस होंठ जख्मी है, आपकी कोहनी जख्मी है, आपका चेहरा जख्मी है, आपके घुटने जख्मी है। खुदा की कसम अगर आका इशारा कर देते तो जब उंगली के एक इशारे से आसमान का चांद 2 टुकड़े हो सकता है, इनकी तरफ इशारा कर देते तो सब तबाह बर्बाद हो जाते। मगर आका कयामत तक के मुसलमानों को सबक दे रहे हैं कि देखो जो दीन तुम तक पहुंचा है उसके लिए मैंने कितनी मुसीबतें उठाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और ऐसे में शैतान ने नारा लगाया मोहम्मद शहीद हो गए, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। जब ये नारा बुलंद हुआ है तो बस न पूछिए, कुछ मुसलमानों ने हाथ पांव छोड़ दिए, जब आका न रहे तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, अब हम भी शहीद हो जाए। कुछ मदीने की तरफ बेहवासी में चले गए और कुछ का हाल ये था कि दुश्मन के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं कि हम लड़कर शहीद होंगे। दुश्मन खुशी से नाच रहे हैं, मुसलमानों के पैगंबर शहीद हो गए। इतने में हजरत काब इब्ने मालिक की नजर पड़ी, सरकार को आंखों से उन्होंने पहचान लिया, आवाज लगाई, ईमान वालों अपनी उदासी खत्म कर दो, घबराहट मिटा दो, अपने आप को मुतमईन कर लो, अल्लाह के नबी अभी हयात हैं
और वो देखो सामने जलवागर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमानों के चेहरों पर बहाली आ गई और मुसलमान उधर सिमटने लगे जिधर सरकार तशरीफ फरमा थे। उधर इस ऐलान को काफिरों ने भी सुना। उन्होंने सोचा, कहा अब तक हम गलत फहमी में थे, हम समझ रहे थे वो शहीद हो गए, लेकिन अभी जिंदा हैं, अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उधर मुसलमान उधर आ रहे हैं, उधर काफिरों का पूरा दबाव बढ़ रहा है। एक जालिम सरकार के करीब आया, इब्ने कुमिया उसका नाम था। वो सरकार के सामने से नहीं पीछे से आ रहा है तलवार लिए हुए, इसलिए कि जानता है कि अगर सामने से चला गया और इनकी निगाह से निगाह मिल गई तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए पीछे से आया। और ईमान वालों, वो मंजर कैसा दर्दनाक था। सरकार सामने की तरफ मुतवज्जे है, वो पीछे से आया है और पीछे से आकर उसने सरकार के मुकद्दस गर्दन पर हमला करने के लिए तलवार उठाई। तलवार उठ चुकी है, सरकार की इधर तवज्जो ही नहीं है, कोई सहाबी भी नहीं देख रहा है। हजरत उम्मे इमारा नाम की एक सहाबी है, एक खातून, एक औरत वहां मौजूद थी, उनकी निगाह पड़ गई। इब्ने कुमिया की तलवार उठ चुकी है, सरकार की मुकद्दस गर्दन की तरफ जा रही है। लम्हों की देर है कि तलवार मुकद्दस गर्दन तक पहुंच जाएगी। अब क्या करो? अगर ढाल उठाती हैं, जब तक ढाल उठेगी तलवार अपना काम कर जाएगी। अपनी तलवार बुलंद करती है रोकने के लिए, तो जब तक तलवार उठाएंगी उस जालिम की तलवार आका की गर्दन तक पहुंच जाएगी। उस वक्त में उस खातून ने कितना बड़ा फैसला किया था, ना उन्होंने तलवार उठाई ना ढाल उठाई। जब तलवार दुश्मन की आका के करीब आई, हजरत उम्मे मारा ने बढ़कर अपनी गर्दन सरकार की गर्दन के सामने कर दी। कैसा जज्बा! दुश्मन की तलवार शाने पर पड़ी, उनका शाना कट गया और फिर वो अपनी तलवार उठाकर उसकी तरफ लपकी तो इब्ने कुमैया भाग निकला था। रसूल कौनैन के दीवाने सरकार के करीब आ गए। अजीब मंजर था, अजीब हाल था। सरकार अपने सहाबा को समेटकर पहाड़ की तरफ बढ़े। उधर सरकार के मुकद्दस रुखसार में वो लोहे की जंजीर की कड़ियां घुसी हुई है, मुकद्दस हड्डी में घुसी है। हाँ, पूरा बदन जख्मी जख्मी है। और उस वक्त में मदीने की खवातीन दौड़ पड़ी थी मैदान उहद की तरफ। जब ये खबर सुनी थी कि सरकार शहीद हो गए, औरतें दौड़ पड़ी और आने के बाद वो जख्मियों की खिदमत में लग गई। आका की सलामती की खबर मिली, मुतमईन हुई, जख्मियों को पानी पिला रही है, मरहम पट्टी कर रही है। उनमें कौन कौन है? उनमें सरकार की प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका भी है और आपकी शहजादी खातून जन्नत फातिमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर से पांव तक चादरों में लिपटी हुई जख्मियों की खिदमत में लगी हैं। और उधर सहाबे किराम एक एक जख्मी आका के चारों तरफ मौजूद हैं। और हजरत अबू उबैदा बिनुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के रुखसार से वो लोहे की कड़ी निकालने की कोशिश में लगे हैं। उस वक्त में सोचिए, हजरत फातिमा ज़हरा भी वहां आ गई होंगी, सारे सहाबा वहां मौजूद हैं। हजरत अबू उबैदा ने कड़ी खींचने की कोशिश की। उस जमाने में सुन करने की कोई दवा न थी और न किसी तरह से बेहिस करने का कोई इंजेक्शन था। इसी तरह कड़ी खींचना है। हजरत अबू उबैदा कड़ी खींचने की कोशिश करते हैं। सरकार के चेहरे पाक पर दर्द के आसार नजर आते हैं और जब सरकार के चेहरे पर दर्द के आसार तारी होते हैं तो सहाबा की चीखें निकल जाती है, सहाबा बिलक उठते हैं। जरा सोचिए, सहाबा तड़प रहे हैं, सहाबा बिलक रहे हैं, सहाबा की सिसकियां निकल रही है, तो खातून जन्नत का क्या हाल होगा? फातिमा ज़हरा का क्या हाल होगा? बेटी अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती है आप जानते हैं। फातिमा ज़हरा का दिल किस तरह तड़प रहा है, उनकी आंखों से किस तरह आंसू बरस रहे हैं, फातिमा ज़हरा के होठों से किस तरह सिसकियां निकल रही है। और उधर सहाबा बेहाल नजर आ रहे हैं। जब आका के मुबारक रुखसार से कड़ी खींचने की कोशिश होती है और आका के चेहरे पर दर्द की कैफियत नजर आती है तो सहाबा बिलक उठते हैं, ऐ अल्लाह, दुनिया की सारी तकलीफें हमें दे दे, हमारे आका की इस तकलीफ को दूर फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हजरत अबू उबैदा ने
आखिर में अपने दांत से कड़ी पकड़ी और जो झटका दिया, आह कितनी गहरी वो कड़ी घुसी थी कि हजरत अबू उबैदा का सामने का एक दांत उखड़ गया। तब बमुश्किल एक कड़ी निकली, फिर दूसरी कड़ी दांत से पकड़ी और फिर जोर लगाया। हजरत अबू उबैदा का एक दांत और उखड़ गया। जरा सोचिए कितनी गहराई में हड्डी के अंदर वो कड़ियां घुसी हुई होगी। रसूल कौनैन की इस शख्सियत को देखकर सहाबा किस तरह बेहाल हैं, फजाएं सिसक रही हैं, हवाएं तड़प रही हैं, जमीनों आसमान दम बखुद है। हजरत अबू उबैदा के दो दांत सामने के उखड़ गए और सहाबा का बयान है, अबू उबैदा बहुत खूबसूरत थे, दांत निकलने के बाद खूबसूरती मिट जाती है, मगर हजरत अबू उबैदा के वो दोनों दांत उखड़े तो वो और ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगे थे। और ऐसा हुस्न किसी के चेहरे पर नजर नहीं आता था जैसा उनके चेहरे पर नजर आता। खून का फुव्वारा उबल पड़ा। हजरत फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी, कपड़ा लेकर खून साफ करने लगी। हजरत अली ढाल में पानी ला रहे थे, हजरत फातिमा ज़हरा उस पानी से जख्म धो रही थी, कपड़े से साफ कर रही थी, मगर खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खून बह रहा था, निकल रहा था। हजरत फातिमा ज़हरा ने आखिरकार काट का एक टुकड़ा जलाया और उसकी राख को जख्म में भरा, तब कहीं जाकर खून रुका था। जरा सोचिए, उन अज़ियतों को सोचिए, उन तकलीफों को सोचिए जो सरकार ने इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए उठाई है, और उसके बाद सोचिए कि आका की इन कुर्बानियों का हक हम क्या अदा कर रहे हैं। रसूल कौनैन ने बड़ी वसीयतें उठाकर ये दीन हम तक पहुंचाया, और उसके बाद जब सरकार निगाहों से ओझल हो गए तो सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम का झंडा और बुलंद किया। सिद्दीक़ अकबर गए, फारूक आज़म आए, उनके दौर में ईरान, रूम, मिस्र और न जाने कहां कहां तक इस्लाम पहुंचा। उस्मान गनी आए तो अफ्रीका के सहराओं में इस्लाम के फूल महकने लगे। शेरे खुदा आए, उन्होंने भी इस्लाम की इशाअत और हिफाजत की। इस तरह दुनिया देखती रही कि इस्लाम के मुहाफिज, दीन के पासबान आते रहे, इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आया बनु अब्बास की खिलाफत का, तो बनु अब्बास के दौर में मुसलमानों के पास दौलत बहुत थी, इतनी दौलत थी कि मुसलमान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और जब दौलत ज़्यादा आई, मुसलमान ऐश परस्तियों में पड़ गया और फिर इस्लाम की सूरत तब्दील की जाने लगी। ऐशो इशरत में डूबकर बदकारियों और गुनाहगारियों का पैकर बनने लगा मुसलमान। उस दौर में इस्लाम में नई रूह फूकने और इस्लाम को जिंदा करने के लिए गौसे आजम तशरीफ लाए। और गौसे आजम की शान, आपने जश्न गौसुल वरा मनाया, तो ये भी देखो कि गौसे आजम अपने चाहने वालों को किस तरह मुसीबतों से बचाते हैं। गौसे आजम तशरीफ फरमा है, महफिल लगी हुई है और आपके चाहने वाले, आपके मुरीद, आपके शागिर्द बैठे हैं। इतने में एक मुरीद आया, आकर एक तरफ बैठ गया, चेहरे पर उदासी है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, लबों से सिसकियां खारिज हो रही है। इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, मेरे दरबार में आकर तो रोते हुए भी हंसते हैं, तुझ पर क्या मुसीबत पड़ी कि इतना बेचैन? अल्लाह। कहने लगा, हुजूर मेरे दिल पर कयामत गुजर गई, मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी है कि उसको बयान करना भी मुश्किल। फरमाया, बताओ, ये वो दरबार है जहां हर मुश्किल हल की जाती। कहने लगा, हुजूर सबके सामने नहीं, तन्हाई में बता सकता हूं। सबको हटाया, फरमाया, अब बता क्या हुआ? तो कहने लगा, हुजूर अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता फरमाई, बेटी भी बहुत खूबसूरत थी, मैंने बड़ी हिफाजत से उस बच्ची की परवरिश की, मेरी बेटी नौजवानी की मंजिल को पहुंच गई है। आज बेटी छत पर चढ़ी थी और छत से हो गई गायब। सरकार, छत से उतरने के लिए कोई और रास्ता नहीं, घर का जीना उस जीने से उतरी नहीं, छत पर है नहीं, घर में तलाश किया, घर में नहीं,
शक मिटाने के लिए आस पड़ोस पर भी नजर डाल ली बहानों से, मगर मेरी बेटी है आका, ऐ पीरो मुर्शिद न छत पर है, न घर में है, न आस पड़ोस में है, और न किसी रिश्तेदार के यहाँ है। सरकार अब ये बात घर तक महदूद है, बाहर निकल गई बड़ी बदनामी होगी, बड़ी रुसवाई होगी। हुजूर करम कीजिए और मेरी बेटी मुझे वापस दिला दीजिए। दुनिया कह रही है बगदाद में है, बगदाद खिलाफत इस्लामिया की राजधानी, यहाँ खलीफा भी है, वजीर भी हैं, अमीर भी हैं, वजीर आजम भी है। तुझे अपनी बेटी तलाश कराना है। पुलिस महकमा भी था, उस पुलिस महकमे में चला जाता, किसी अफसर के पास जाता, किसी वजीर के पास जाता, वजीर आजम के पास जाता, खलीफा के पास जाता। एक फकीर की खानकाह में क्यों आया? तो उसका अकीदा बोल रहा है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मेरी गुमी हुई बेटी को वापस दिलाना न किसी अफसर का काम है, न वजीर का काम है, न खलीफा का काम है, न वजीर आजम का काम है, ये तो सिर्फ गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान औलिया किराम, शेर कादरियत। सुभान। सरकार गौसे आजम ने आंखें बंद की, सर झुकाया और चंद ही लम्हों में सर उठाकर आंखें खोली, इरशाद फरमाया, चेहरे से उदासी दूर कर दे, आंखों के आंसू साफ कर ले, दिल को मुतमईन कर ले, तेरी बेटी मिलेगी, इज्जत के साथ मिलेगी, जिंदा सलामत मिलेगी। कहा हुजूर कब मिलेगी? फरमाया आज ही मिलेगी। कहने लगा हुजूर कैसे? इरशाद फरमाया फला वीराना फला जंगल जानता है? कहा हुजूर जानता हूँ, बड़ा खौफनाक जंगल है, रातों को वहाँ से बड़ी दहशतनाक आवाजें आती हैं, दिल को हिला देने वाली डरावनी सदाएं बुलंद होती हैं, आदमी दिन में भी अकेले वहाँ नहीं जाने की हिम्मत करता है। इरशाद फरमाया मगर तुझे आज रात उसी वीराने में, उसी जंगल में अकेले जाना है, चला जाएगा? कहने लगा हुजूर जब आप भेजेंगे तो जरूर जाऊंगा। माशाअल्लाह, सुभान। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए बोल रहा है कि जानता है अपने आप जाऊंगा तो बात कुछ और होगी, और गौसे आजम के हुक्म पर जाऊंगा तो हिफाजत की जिम्मेदारी गौसे आजम की होगी। और इतना पक्का अकीदा है कि न डर है न खौफ। इरशाद फरमाया आज रात उस जंगल में जाना, पहला टीला आएगा उससे आगे बढ़ जाना, दूसरा टीला आएगा उससे भी आगे बढ़ जाना, तीसरा टीला आएगा उस टीले के पास बैठना और पढ़ना बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर। पढ़ने के बाद उंगली पर फूंकना और उस उंगली से अपने चारों तरफ दायरा खींच लेना, सर्किल बना लेना, हल्का बना देना और मुतमईन होकर बैठ जाना। थोड़ी देर गुजरेगी, आधी रात के बाद जिन्नात की फौजें वहां से गुजरना शुरू होंगी, डरावनी सूरत वाले जिन्नात खौफनाक आवाजें निकालते हुए तेरी तरफ बढ़ेंगे, तुझे देखकर गज़ो गज़ब में डूबकर तुझ पर हमला करने के लिए बढ़ेंगे। मगर खबरदार डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि दुनिया का कोई जिन मेरे नाम पर खींचे हुए दायरे को पार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुतमईन बैठे रहना, वो उस लकीर से टकरा टकरा कर वापस हो जाएंगे। आखिर में जिन्नात के शहनशाह की सवारी आएगी, बड़े कर्रो फर से घोड़े पर सवार वो आएगा, उसके साथ उसके खास जिन्नात का दस्ता होगा, वो तुझे देखेगा, वो भी तुझ पर हमला करने के लिए लपकेगा। और शहनशाह जिन्नात की ताकत बहुत है, जिन्नात का शहनशाह इशारों में मजबूत से मजबूत इमारत को उठा दे और मजबूत से मजबूत पेड़ को उखाड़ दे, पहाड़ों को हिला डाले, कलियों को तोड़ डाले, फसीलों को सरनगू कर दे। बड़ी ताकत रखता है शहनशाह जिन्नात। शहनशाह जिन्नात ये सब कर सकता है, मगर मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को वो भी पार नहीं कर सकता। बेशक, सुभान। घबराना नहीं, वो आएगा और लकीर से टकरा कर रुक जाएगा, तो उससे पूछेगा कि किस लिए आए हो,
तो कह देना कि मुझे मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद पूरा माजरा सुना देना कि मेरी लड़की इस तरह छत से गायब हुई है। और कह देना कि ऐ शहंशाह जिन्नात शेख अब्दुल कादिर का फरमान है कि लड़की अभी मिलना चाहिए, पूरी इज्जत के साथ मिलना चाहिए, जिंदा सलामत मिलना चाहिए। अगर लड़की को जरा सा भी नुकसान पहुंच गया तो अब्दुल कादिर को ऐसा जलान आएगा कि पूरी जमीन पर जिन्नात को कहीं पनाह न मिल सकेगी। बेशक बेशक। अल्लाह। सुन रहे हैं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा बोलिए। आपको ये पता चल जाए कि यहां से एक जिन गुजरने वाला है तो महफिल में तो क्या पूरे गांव में भी एक आदमी नहीं रहेगा। मगर वहां देखो उसको न कोई खौफ न दहशत, रात के सन्नाटे में जंगल में चल दिए। जंगल को पार करते हुए तीसरे टीले तक पहुंचे और जाकर वहां बैठे, उंगली पर बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर पढ़कर फूंका और चारों तरफ लकीर खींच दी, हल्का बनाया, मुतमईन बैठ गया। और फिर जिन्नात की फौजें आना शुरू हुई। वो डरावनी सूरतों वाले जिन्नात, खौफनाक शक्लों वाले जिन्नात चीखते चिंघाड़ते हुए इसकी तरफ लपकते, मगर उस लकीर से टकरा टकरा कर गिरते और घबरा कर भाग निकलते। अबिल आखिर शहंशाह जिन्नात की सवारी आई, घोड़े पर सवार जिन्नात का शहंशाह आया और इसको जैसे ही बैठे देखा गजब से सुलग उठा। एक इंसान की इतनी हिम्मत के मेरे रास्ते में बैठा हुआ है। वो शहंशाह जिन्नात पूरे कर्रो फर के साथ आगे बढ़ा, गैज़ो गजब में डूबा, चीखता चिंघाड़ता खौफनाक आवाजें निकालता हुआ इसकी तरफ लपका, मगर इसको कोई खौफ नहीं। इसका जज्बा पुकार रहा है, इसके दिल की धड़कनें पुकार रही है। जितना चीखना है चीख ले, जितना दहाड़ना है दहाड़ ले। तेरी चीख और दहाड़ से सारी दुनिया डर जाए, मगर जो गौसे आजम के साए में होगा वो कभी नहीं डर सकता। बेशक। सुभान अल्लाह। वो भी आया, लकीर से टकराया और वो भी रुक गया। पूछने लगा, ये इंसान तू कौन है, यहाँ क्यों आया? कहा मैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ और उन्हीं का भेजा हुआ आया हूँ। जैसे ही गौसे पाक का नाम सुना वो घोड़े से उतरा और लकीर के पास बाअदब तहियात की तरह दोजानू बैठ गया। कहने लगा, बताओ हजरत शेख ने मेरे लिए क्या हुक्म भेजा है? उसने पूरी दास्तान सुनाई। मेरी लड़की छत पर चढ़ी थी, इस तरह छत से गायब हो गई। मैं गौसे आजम के पास फरियाद लेकर गया था। सरकार गौसे आजम ने मुझे तेरे पास भेजा है और फरमाया है लड़की अभी मिलना चाहिए, जिंदा सलामत मिलना चाहिए, पूरी इज्जत के साथ मिलना चाहिए। अगर लड़की को जरा सा भी नुकसान पहुंच गया तो याद रख, शेख का जब जलाल जोश में आएगा तो जिन्नात को पूरी दुनिया में कहीं पनाह न मिलेगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। कपा गया, अपने जिन्नात को आवाज दी, सबको बुलाया, कहा इसकी लड़की गायब हुई है, तलाश करो। दरियाओं की गहराइयों में, समंदरों की गहराइयों में उतर जाओ, कुएं तालाब तलाश करो, सहराओं में ढूंढो, जंगलों में ढूंढो, आबादियों में ढूंढो, पहाड़ों की बुलंदियों में ढूंढो, जमीन का चप्पा चप्पा खंगाल डालो, पानी का कतरा कतरा देख डालो और जहां इसकी बेटी मिले उसे लेकर आओ और जिस जिन ने ये हरकत की है उसको भी साथ में लाओ। सब चल दिए। रोका, कहा ठहरो, देर कितनी ही हो जाए मगर ढूंढ कर लाना है। ये मत कहना आकल कि इसकी लड़की कहीं ना मिली, इसलिए कि मैं जानता हूं कि अगर ये काम जिन्नात का ना होता तो गौसे आजम इसे मेरे पास न भेज। जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। ढूंढो, तलाश करो। और फिर तलाश होने लगी।
दुनिया का कोना कोना खंगाला जाने लगा, हर तरफ तलाश और जुस्तजू हो रही है, हर तरफ ढूंढा जा रहा है। बिलाखिर एक जमात ले आई उसकी लड़की को और एक सर्कस जिन को लाकर हाजिर किया। शहंशाह मोहतरम, हमने दुनिया ढूंढ डाली, कहीं नहीं मिल रहे थे ये। बिलाखिर चीन की पहाड़ी के एक गहरे गार की अंधी तह में ये जिन इस लड़की को छिपाए बैठा हुआ था। बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। शहंशाह जिन्नात ने उस जिन से कहा था कि हे खबीस, तुझे कुछ खौफ ना आया कि तू किसकी बस्ती से लड़की को उड़ा कर लिए जा रहा है? तुझे पता नहीं बगदाद गौसे आजम की राजधानी है? तूने यह ना सोचा कि गौसे आजम को जलाना गया तो कौमे जिन्नात का क्या होगा? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि लड़की को उड़ा ले गया? तो उस जिन ने कहा था, ध्यान से सुनो, माए बहने बेटियां सुन रही हो वो ध्यान दें, और आप अपने घर की औरतों को जाकर बताएं। उस जिन ने कहा था, मैं शहंशाह मोहतरम, मेरी क्या मजाल थी कि मैं लड़की को बगदाद से उड़ा ले जाता, मगर मैं हवा में जा रहा था उड़ता हुआ। ये लड़की छत पर अकेली खड़ी थी, चेहरा बेनकाब, बाल खुले, इस अंदाज में खड़ी थी कि मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल न कर पाया और मैं लड़की को लेकर उड़ गया। मुसलमानों, इसीलिए तो अपनी लड़कियों को तन्हा छतों पर कभी न भेजो। क्या पता फजा से कैसी मखलूक गुजरती है और कैसी मखलूक क्या असर करती है। आज इन बातों पर अमल न करने का नतीजा देखना हो तो उन मज़ारों पर जाओ जहां जिन्नात का इलाज होता है। हमारी कौम की बच्चियां, हमारी कौम की बेटियां जंजीरों में जकड़ी पड़ी है, उछल रही है, बाल खोले हुए सर पटक रही है, चीख चिल्ला रही है, मगर ऐ ईमान वालों, इन लड़कियों का ये हश्र इसलिए हुआ कि ये दीन की पाबंदी नहीं कर रही, बेनकाब बाल खोले जहां तहां दुनिया में घूमती फिर रही है। इस तरह वो इंसानी दरिंदों का शिकार भी हो जाती है और जिन्नात की वहशत का निवाला भी बन जाती है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस मुरीद की बेटी छतरी पर चढ़ गई थी। उस जिन ने उसको देखा और लेकर उड़ गया। शहंशाह जिन्नात ने कहा, ए खबीस, तूने इस लड़की का हुस्नो जमाल देखा मगर गौसे आजम का जलाल न देखा। जल्लाद को हुक्म दिया, इसकी गर्दन मार दे। जल्लाद ने उसको मार दिया। उस शहंशाह जिन्नात ने लड़की गौसे आजम के मुरीद के हवाले की, अपनी बेटी को ले जा और हजरत शेख से मेरा सलाम अर्ज करके बता देना कि जिसने जुर्म किया था उसको पूरी सजा दे दी गई है। और ये कहकर शहंशाह जिन्नात जाने लगा। उस मुरीद ने आवाज दी, है शहंशाह मोहतरम, इतना तो बताओ कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हुक्म तुम पर भी चलता है। उसने कहा था, तुम क्या समझते हो वो सिर्फ इंसानों के हाकिम में नहीं, जिन्नात के भी हाकिम है। जब वो अपनी खानकाह में खड़े होकर किसी तरफ नजर उठाते हैं तो जमीन के आखिरी किनारे तक जिन्नात की बस्तियों में जलजला बर्पा हो जाता है। ऐ मुसलमानों, ये शान है गौसे आजम की, मगर ये भी तो देखते चलो कि उसकी लड़की छत से गायब हुई थी तो वो कितना बेचैन था, कितना तड़प रहा था। गौसे आजम की बारगाह में आकर किस तरह उसने फरियाद की थी। ये तो गौसे आजम का करम था कि आपने अपने ताकत विलायत इस्तेमाल करके उसकी लड़की वापस दिला दी। मगर उसकी बेचैनी देखो, उसकी बेकरारी देखो, उसकी तड़प देखो। इसलिए ये बेचैनी थी कि उस जमाने में लड़कियां गायब नहीं होती थी, लड़कियां इस तरह गायब नहीं की जाती थी, इसलिए वो इतना बेचैन था। और आज तो हर रोज ऐसे केस होते हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं, लड़कियां किस किस के साथ भाग रही है। और हालत तो ये है कि मुसलमानों की बेटियां गैरों का भी निशाना बन रही हैं। और इस सब की वजह यह है कि हमने बेटियों को आजाद कर दिया। लोग जा बजा नारे लिखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ का मतलब कहते हैं वो कि बेटी को जिंदा रखो, बेटी को खत्म न करो, और बेटी पढ़ाओ, बेटी को तालीम दो। जा बजा ये नारा लिखा हुआ, दीवारों पर नारा, स्कूलों में नारा, गाड़ियों पर भी ये नारा, जा बजा नारा। मगर ईमान वालों, याद रखो कि ये दोनों नारे इनके बाप के नहीं हैं,
ये दोनों नारे भी हमारे रिसालत माँ बेशक सुभान अल्लाह सुभान। सबसे पहले हमारे नबी ने यह नारा दिया था कि बेटी बचाओ। जब बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटी को दुनिया में सांस लेने का मौका नहीं दिया जाता था, हंसती खेलती बच्ची, मुस्कुराती गाती बच्ची, बाप उसको खुद पकड़ता था और ले जाकर जमीन में दफन कर देता था, गड्ढा खोदता था। बच्ची चीखती रहती थी, बच्ची बिलखती रहती थी, बच्ची सिसकती रहती थी और बाप बच्ची को गड्ढे में डालकर हाथ से दबाकर मिट्टी डालता रहता था। इस तरह बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। उस जमाने में बच्चियों को जिंदगी का हक किसने दिया? किसी और ने नहीं, हमारे नबी ने दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ने उस वक्त में ऐलान फरमाया, अल्लाह जिसको बेटी दे और बेटी की अच्छी तरबियत करके इस्लाम की रोशनी में उसका रिश्ता तलाश करके उसको रुखसत कर दे तो बेटी बाप के घर से कदम निकालती है, अल्लाह बाप को जन्नती बना देता है। बेटी बचाओ का नारा आका ने दिया और बेटी पढ़ाओ का नारा भी आका ने दिया। जिस जमाने में औरतों के बारे में तो तसव्वुर भी न था कि औरत भी इल्म हासिल कर सकती है, मर्द तक के इल्म हासिल नहीं कर पाते थे, मर्द तालीम से महरूम थे, औरतों का तो कोई सवाल ही नहीं था, कोई तसव्वुर ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था। उस जमाने में हमारे आका ने ऐलान किया था कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। औरत को तालीम दिलाने का तसव्वुर हमारे आका ने सबसे पहले दिया। मगर आका के ये दो नारे लेकर इन लोगों ने इन पर अपनी छाप लगाने की कोशिश की। मगर ये भी याद रखो, आका ने तीसरा नारा और भी दिया था, लड़की बचाओ, जिंदा रखो, उसकी जिंदगी बचाओ, लड़की पढ़ाओ, उसे तालीम दिलाओ और लड़की रखाओ, यानी उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत भी। हमारे इस्लाम ने सिखाया लड़की की इज्जत की हिफाजत करो, लड़की की इज्जत व आबरू को बचाओ। और आज इस तीसरे नारे को खत्म कर दिया गया और आलम यह है कि गैर हमारी बेटियों को खुसूसियत से निशाना बना रहे। ये भेज रहा है अपनी बच्ची को स्कूल, कोचिंग सेंटर, खूब पढ़ाऊंगा बेटी को, पढ़कर क्या लेगी? तुम्हारे बेटों को तो नौकरियां मिल नहीं रही, बेटियों को कहां से मिलेगी? सही बात है। हाँ, इनके मिशन को समझो और इस्लाम के दुश्मनों के जहनों को समझो। हमारी बेटियों को निशाना बनाने के लिए इनके कैसे कैसे जाल है कोचिंग सेंटरों पर, हमारी बेटियों को निशाना बनाते हैं, स्कूलों कॉलेजों में हमारी बेटियों को निशाना बनाते हैं। और इन दूसरों का रोना क्या, अपने ही कौन सी कमी छोड़ रहे हैं? ये मोबाइल जब से आया पूरा मुआशरा समाज तबाह होकर रह गया। इस मोबाइल ने कैसे कैसे गजब ढाए हैं। इज्जतों के सौदे इसी के जरिए होते हैं, लड़कियों को जाल में इसी के जरिए फंसाया जाता है। किसी की फेसबुक के जरिए दोस्ती हो गई, किसी की व्हाट्सएप के जरिए दोस्ती हो गई, तरह तरह से दोस्ती करने के बाद फिर उनको अपना निशाना बनाते हैं। याद रखो ऐ नौजवानों, कुरान का हुक्म देखो, रब फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मुसलमान मर्दों से कह दो अपनी निगाहें झुकाए रखें। और फिर आगे चलकर दूसरी आयत में फरमाता है वकुल लिल मोमिनाते यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, और मुसलमान औरतों से कह दो अपनी निगाहें झुकाए रखें। रब मर्दों को हुक्म देता है तुम भी अपनी निगाहें झुकाओ, औरतों को हुक्म देता है तुम भी अपनी निगाहें झुकाओ। और जब निगाहें झुकी रहेंगी तो इज्जतें बची रहेंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम है। निगाहें बहकती हैं, दिल बहकता है, दिल बहकता है तो मुआशरा तबाह होता है, समाज बर्बाद होता है, इज्जतें निशाने पर आती हैं। और ऐ मुस्लिम नौजवानों, याद रखो किसी की बेटी को अगर तुम अपना निशाना बनाते हो तो वो बेटी तुम्हारी कौन है? इस्लाम ने बताया कि मुसलमान आपस में भाई,
बेशक सुभान अल्लाह। वो तुम्हारी ईमानी बहन है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जिम्मेदारी उसकी हिफाजत करना है, ना कि उसकी इज्जत को निशाना बनाना। और तुम्हारी जिम्मेदारी उसको बचाना है, ना कि उसको दलदल में गिराना। याद रखो, आज हर दिन जो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं वो आज की आज़ादी ने पैदा किए हैं, इसलिए आज ऐसे वाकयात का कोई असर भी नहीं होता, मगर उस जमाने में ऐसे वाकयात नहीं होते थे। इसलिए हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मुरीद इतना बेचैन था। और गौसे आजम की ताकत देखो कि आपने उसकी बेटी को जिन्नात के पंजे से छुड़ाकर दुनिया को बता दिया कि अब्दुल कादिर जीलानी की ताकत को देखो। जैसे इंसान उनके ताबे फरमान है वैसे ही जिन्नात भी। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए आलम ये था, आपके जमाने में कामिल था जिसने जिन अपना ताबे कर रखा था। एक दिन उसने उस जिन को बुलाने का अमल पढ़ा, जब अमल पढ़ता था जिन फौरन हाजिर होता था। एक दिन उसने अमल पढ़ा मगर जिन नहीं आया, फिर पढ़ा नहीं आया, फिर पढ़ा नहीं आया, देर हुई। बहुत देर के बाद उसने फिर पढ़ा तो जिन हाजिर हो गया। इसने पूछा कि मैंने पहले अमल पढ़ा, तू क्यों नहीं आया? उसने कहा मैं ऐसी जगह था कि उस जगह किसी का अमल असर ही नहीं करता है। कहने लगा तू कहाँ था? कहने लगा मैं उस वक्त गौसे आजम के वास की महफिल में था, और जब हम गौसे आजम की महफिल में हो तो किसी आमिल का अमल हम पर असर नहीं करता। उसने कहा क्या तुम भी उनकी महफिल में जाते हो? कहने लगा कि तुम क्या समझते हो, उनकी महफिल में जितने इंसान होते हैं उससे ज्यादा कहीं जिन्नात होते हैं। इसलिए गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि कुछ इंसानों के शेख हैं, कुछ जिन्नात के शेख हैं। मैं इंसानों का शेख भी हूँ, जिन्नात का शेख भी हूँ, और मलाइका का भी। सुभान अल्लाह। ऐसी ताकत गौसे आजम को अल्लाह ने अता फरमाई कि एक दिन जा रहे हैं जंगल में अकेले तन्हा, और गौसे आजम पहनते थे बहुत कीमती जुब्बा, इतना कीमती कि उस जमाने में खलीफा के सिवा कोई दूसरा नहीं पहन सकता था। आप इतना कीमती जुब्बा पहने इत्तेफाक से जंगल में अकेले जा रहे हैं, आप अकेले सफर कर रहे हैं। इतने में एक रहजन की नजर पड़ी जो रास्ता चलतों को लूटता था। उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी, ज्यादा उम्र के इंसान इतना कीमती जुब्बा पहने जा रहे हैं, इनसे तो बड़ी आसानी से जुब्बा छीना जा सकता है। और जुब्बा छीन लिया तो बगदाद के बाजार में बहुत बड़ी कीमत पर बिकेगा। ये सोचकर आगे बढ़ा कि जुब्बा उतार लूं, और जुब्बे के दामन को पकड़ा कि दामन पकड़कर जुब्बे को खींच लूं। जैसे ही दामन पकड़ा गौसे आजम ने हाथ उठा दिए। ऐ अल्लाह, ये ना देख कि इसकी नीयत क्या है, ये देख के इसने दामन किसका पकड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, इसने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, जिंदगी भर ये दामन इसके हाथ से छूटने न पाए। गौसे आजम ने जब ये कहा तो वो दामन छोड़कर कदमों पे गिरा। आपने कदमों से उठाकर सीने से लगाया, और जब सीने से अलग किया तो वली कामिल बन चुका था। जरा सोचिए, बुरी नियत से दामन पकड़ा है तो आपकी निगाहे करम ने उसको वली बना दिया। जो अच्छी नियत से दामन पकड़ेगा उसका मकाम क्या होगा, उसका मकाम देखना हो तो देखो। अहमद रजा ने गौसे आजम का दामन पकड़ा तो वो मकाम मिला कि वो मुजद्दिद आजम हो गए, आला हजरत हो गए। लोग बड़ी कोशिश करते हैं इनको आला हजरत कह दे, उनको आला हजरत कह दे, मगर गौसे आजम के फैजान ने आला हजरत को वो मकाम दिया कि कोई कितनी ही कोशिश करे, मगर जब आला हजरत बोला जाता है तो ज़हन बरेली जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा बारगाहे गौसियत में अर्ज करते हैं, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। शान देखिए अकीदत की। कहते हैं गौसे पाक आपसे आपके दरवाजे को निस्बत है, और दरवाजे से उस कुत्ते को निस्बत है जो आपके दरवाजे पर पड़ा,
और उस कुत्ते से मुझको निस्बत है, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैजान निस्बत ने आला हजरत इमाम अहमद रजा को वो मकाम अजमत अता किया कि आज दुनिया के सारे सुन्नी इमाम अहमद रजा को अपना इमाम मानते हैं और उनसे मोहब्बत को सुन्नियत की पहचान मानते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये सरकार गौसे आजम की निस्बत का फैजान है। आज गौसे आजम के नाम से ये महफिल सजाई, जश्न गौसुल वरा। इस जश्न गौसुल वरा मनाने वालों, इस हकीकत को अपने दिल पर नक्श करो, जो गौसे आजम का जश्न मनाता है और गौसे आजम की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल हो जाता है तो उसके घर में साल भर जश्न का ही माहौल रहता है, खुशियां बरसती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है। हमने ये जश्न गौसे आजम जो मनाया और गौसे आजम की जो तारीफ व तौसीफ करते हैं, उनकी बारगाह में अकीदतों की नजर पेश करते हैं, ये इसलिए कि दुनिया जान ले कि हम गौसे आजम से ताल्लुक रखते हैं। हमारा साथ गौसे, हमने साथ गौसे आजम का पकड़ा है और ये साथ अपनी मर्जी से नहीं, रब के हुक्म से पकड़ा। रब फरमाता है वकूनू मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का हुक्म रब ने दिया और सच्चे अल्लाह के वली है और हम इतने खुश नसीब हैं कि हमने ऐसे वली का साथ पकड़ा है जो वली ही नहीं वलियों का ताजदार है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं वहाँ क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सरकार गौसे आजम के चाहने वालों, सरकार गौसे आजम के मानने वालों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल करना है और आपका साये फैजान हासिल करना है तो मसलक आला हजरत पर सख्ती से कारबंद रहो। और मसलक आला हजरत यही है कि हम अपने तमाम बुजुर्गों का एहतराम करें, जैसे तमाम नबियों पर ईमान लाना जरूरी है, और लेकिन साथ में यह अकीदा है कि अल्लाह का हर नबी अजमत वाला है, काबिले एहतराम है, मर्तबे वाला है, मगर हमारा नबी सारे नबियों रसूलों का सरदार है। इसी तरह हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह का हर वली काबिले एहतराम है, मगर जिस तरह सितारों के दरमियान चौधरी का चांद जगमगाता है वैसे ही वलियों में गौसे आजम जगमगाते हैं। अल्लाह गौसे आजम की मोहब्बत पर हमें कायम दायम रखे और उनका साए फैजान अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।